अभी देखें तो एसबीआई की तरफ से अभी कल के दिन पर एक खबर आई कि वो करीब 10,000 नए जो है एग्जीक्यूटिव्स वो hire करने वाले हैं, और ब्रांच से अब कहीं ना कहीं डिजिटल की तरफ वो शिफ्ट करेंगे। उनके जो मेजरली जो भी ब्रांचेस पे जो लोग आके जिस तरीके से विजिट करते हैं और अपनी बैंकिंग सर्विसेज जो है वहां से लेते हैं, अब उनको डिजिटली शिफ्ट करना जो है एसबीआई की प्रेफरेंस बन चुकी है। और जिसके लिए वो हायरिंग भी कर रहे हैं, और उनके पास वो रिसोर्सेज भी हैं जो उनको हेल्प आउट भी करेंगे आपको तेजी से शिफ्ट करने पर। और कहीं ना कहीं अब पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, अगर हम बैंकिंग में जो डिफरेंस देख रहे थे पहले के टाइम पर, वो भी अब धीरे धीरे नैरो डाउन होता हुआ दिख रहा है। और पब्लिक सेक्टर भी अब प्राइवेट सेक्टर की तरह थोड़ा एक्ट करने लग गया है। क्या ये भी एक रीजन है जिस वजह से थोड़ा सा पीएसयूज को प्रेफरेंस मिलनी चाहिए? और साथ ही जो भी एक ग्रोथ स्टोरी है, जो भी हैवी कैपिटल की जरूरत है, वो कहीं ना कहीं पीएसयूज ही पूरा कर सकती हैं। तो ऐसे में प्राइवेट और अगर हम पब्लिक सेक्टर की बात करें, क्या एलोकेशन रखनी चाहिए अगर कोई बैंकिंग के साथ जाना चाहता है? सर एक स्पेसिफिकली बैंकिंग की बात करें हम तो 70% आप पीएसयू को दे दीजिए, क्योंकि सर हम्म। पीएसयू एक वैल्यूएशन पर काम कर रही है। और 100% मैं ये अश्योरिटी कि पीएसयू एक प्रॉपर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है अभी। हम्म। लाइक यू बैंक है, यूनियन सिटी बैंक है, हम्म। देन साउथ इंडियन बैंक है, एसबीआई भी है। तो एसबीआई बहुत अच्छा मूवर है। लाइक पीएसआई इतनी बड़ी मैच्योर कंपनी है, स्टिल उन्होंने लास्ट 2 मंथ्स में इतना मूव दिया है। तो हम्म। एंड तो किट इतना स्टेबल नहीं था, हम्म। उस चक्कर में भी अच्छा फॉर्म किया है। तो पीएसयू बैंक्स अच्छे वैल्यूएशन पर है, और मैं ऐसे वैल्यूएशन को प्रिफर करता हूँ मोर देन चार्ट्स, मोर देन एनीथिंग। ऑलराइट। अ, उमंग, बैंकिंग के अराउंड ही एक सेक्टर और है, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस को लेकर के अभी हाल ही में खबर आई लोकसभा की तरफ से, इंश्योरेंस लॉस अमेंडमेंट बिल, इसको जो है अप्रूव कर दिया गया है। इसके बाद से आज के दिन पर भी देखें तो एलआईसी में और इसके अलावा आईसीआईसीआई कंपनीज में अ, अच्छी जो है बाइंग देखने को मिल रही है, और अच्छा मूव भी आज के दिन पर देखने को मिल रहा है इंश्योरेंस बेस्ड सेक्टर में। इंश्योरेंस में जहाँ की अभी हम फिर भी एज अ सेक्टर बहुत पीछे हैं, और उस तरीके का अभी भी एक्सपोजर नहीं है। और जिस तरीके से लगातार गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है इंश्योरेंस सेक्टर को, बाहर की जो फॉरेन लिमिट को भी बढ़ाने की बात की गई है इस बिल के थ्रू। तो इंश्योरेंस सेक्टर, जीएसटी तो ऑलरेडी नहीं है, जीएसटी का कोई इसमें मतलब भी नहीं है उस तरीके से। मार्केट साइज बहुत बड़ी है, अभी भी इतना जो है पेनिट्रेशन अभी तक नहीं आया है टीयर 2 टीयर 3 और जो रूरल एरियाज हैं। तो मार्केट साइज अभी बहुत बड़ी है इंडिया में। इंश्योरेंस सेक्टर अब इस टाइम से क्योंकि बड़े रिफॉर्म्स देखने को मिल रहे हैं, किस तरीके से प्ले आउट करना चाहिए, और आपके टॉप टू प्रेफरेंसेस क्या होंगे? अ, मैं इंश्योरेंस की बात करूँ तो insurance अभी जैसे आपने बताया बहुत अंडर स्ट्रीम है हमारे इंडिया में, क्योंकि जो बहुत कम लोग हैं वो इंश्योरेंस को प्रेफर करते हैं आज भी, कि बहुत जरूरी भी है, करना चाहिए, बट नहीं कर लो तो इसका डेफिनेटली वो बात सही है कि आने वाले टाइम पे फ्यूचर बहुत सही रहेगा। तो हम्म। सर टॉप प्रायोरिटी मेरी रहेगी इंश्योरेंस सेक्टर में। तो वो सर एलआईसी, तो एक सब मेजर जो स्टेक होल्ड करता है, जो मेजर मोनोपोली होल्डर है, हम्म। वो एलआई है। और आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस, ओके। आईसीआई जीआई अगर मैं स्पेसिफिकली की बात करूँ तो वो एक बहुत अच्छा प्ले कर सकता है आने वाले इन फ्यूचर में। हम्म। कंपनी बहुत अच्छी है, वैल्यूएशन मैंने देख रखे हैं, चार्ट्स पर भी अच्छी लग रही। तो हम्म। सर एलआईसी एंड आईसीआईसीआई जीआई, ओके। दिस विल बी माय पिक्स। चलिए, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए उमंग, 1 साल के लिए? लॉन्ग टर्म, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म। क्योंकि ऑलराइट। सर अभी अभी तक के भी एक कोविड के टाइम पे इंश्योरेंस का अच्छा आया था, उस बाद से अभी तक की कोई बड़ी हम्म। खबर इंश्योरेंस सेक्टर में नहीं आई है। तो लॉन्ग टर्म व्यू बनाकर ही इंश्योरेंस सेक्टर को टेल को तो ज्यादा है। हम्म। ऑलराइट।